दोस्तों ICAR एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 28 तारीख के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। निम्न में से किसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है? ऑप्शन बी, असम राइफल या AR। हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन बी, यंग प्रत्यास्था गुणांक को। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन सी, किरचॉफ नियम। जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी, वर्षा का जल। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, ताप कम करके। ताप कम करके। अगला है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन गाइस कहता है आपका, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में गमन करती हैं। मान लेते हैं एक ये ट्रेन है, दूसरी ट्रेन ये है, और ये दोनों विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं। पहला क्या कहता है, जिनकी लंबाई क्रमशः कितनी है? 100 मीटर। पहली ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। यदि वे एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती हैं, मतलब टी बराबर कितना है? 10 सेकेंड। तो उन दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल कितनी होगी? तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 150। लंबाइयाँ हमेशा जुड़ जाती हैं, तो 150 में 100 को जोड़ेंगे तो 250, और दूरी बटे समय। समय कितना? 10 सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो काटा, तो आपका कितना आ गया? 25 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आंसर आपका ऑप्शन में क्या दे रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 25 मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे गाइज? आपको बताना चाहूँगा, 18/5 का मल्टीप्लाई। 5 से 25 कटेगा तो 5 ये हो जाएगा, और 18 पंजे 90, तो आपका कितना आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, राम, श्याम और रूपचंद्र की औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष। कितनी है गाइस? 46 वर्ष। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि औसत निकालना होता है, तो औसत आयु तो आपकी कितनी है? 46। औसत आयु क्या होता है? पदों का योग। जो कैंडिडेट दिए होते हैं उनका योग होता है, और प्लस बट्टे में क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? कितने कैंडिडेट हैं? 1 2 3, तो 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर राम श्याम, राम प्लस श्याम और प्लस रूपचंद्र, इनकी आयु का योगफल कितना आ जाएगा? तो 46 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 104 वर्ष। अब क्या कहता है, यदि राम और श्याम की आयु का योगफल, मतलब यहाँ पर राम और श्याम की आयु का योगफल कितना है? 104 वर्ष रख देते हैं, और प्लस कितना बचा? रूपचंद्र बचा। तो रूपचंद्र की आयु कितने वर्ष होगी ये बताना है। तो ये किसके बराबर दिया हुआ है? 104 वर्ष के दिया हुआ है। कितने वर्ष के बराबर दिया हुआ है? 104 वर्ष के बराबर दिया हुआ है। ओके गाइस, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये योगफल दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। क्योंकि 104 से 104 कट जाएगा तो रूपचंद्र की आयु निकलेगी नहीं। तो यहाँ पर जो आयु होगी 138 होगी, तो यहाँ पर 138 रख सकते हैं या 140 रख दीजिएगा। तो 140 रख देते हैं, 140। तो यहाँ पर रूपचंद्र की आयु अगर निकालना चाहें तो कितनी निकलेगी? तो 140 में से
हम लोग 104 घटाएंगे, 140 में 104 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। या अगर यहाँ पर 138 रखते हैं तो आपका 138 से 104 घटाएंगे तो आपका 34 वर्ष आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दिया, कविंद्र ने अपने धन का 4 भाग रविंद्र को दिया। यदि रविंद्र को 1760 रुपये मिले तो जयंत के पास कितना धन था। तो मान लेते हैं जयंत के पास कितना धन, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, जिसका 2/7 भाग किसको दे दिया, कविंद्र को दे दिया। ये कविंद्र के पास इतना धन हो गया। इसके आगे क्या कहता है, कविंद्र ने अपने धन का 4/भाग रविंद्र को दे दिया। तो एक्स इंटू 2/7 का कितना भाग दे दिया, 4/5 भाग रविंद्र को दे दिया। ये धन जो हो गया ये रविंद्र के पास हो गया। और रविंद्र को कितना रुपए मिलते हैं, 1760। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1760 के बराबर हो जाएगा। ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 2 इंटू 4 बटे में 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 1760। 2 से काट लेते हैं पहले, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16 जीरो। फिर 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जीरो जीरो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 220 इंटू 7×5 = 35। तो मल्टीप्लाई हो गया तो आपका कितना आ गया, 7700 रुपया। ये हो गया 7700 रुपये, ये x का भाग हो गया। मतलब x किसका है, जयंत के पास। तो जयंत के पास कितना धन था, तो आंसर क्या निकला, 7700। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है A/5, या इसको कह सकते हैं A/5 किसके बराबर है, V/7 और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, C/8 के बराबर। ये तो हो गया। तो आपको वैल्यू बतानी है A+B+C/A। तो इसको बराबर के मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के, B की वैल्यू आ जाएगी 7 के, और C की वैल्यू आ जाएगी 8 के। अब वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इसमें पूछा गया है। A की वैल्यू 5 के प्लस B कितना है 7 के, C कितना है 8 के, और बटे में 5 के हो जाएगा। 7×5 = 12, 12×8 = 20, तो 20 के बटे 5 के, तो 5 चक्कू 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है आपका अंडर रूट में है ये सब। तो सबसे पहले अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 144 को बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। और 12 में 52 में 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट में 64। अब 64 बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 248 प्लस 8। 248 में 8 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 256, और 256 बाहर निकलेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का परिमाप है 18 मीटर। मान लेते कोई एक कमरा है, इसका जो टोटल परिमाप हो जाएगा वो कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। तो इसका परिमाप क्या होता है, 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई h। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 है, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। तो 18 × 3 = 54। आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 25/2 का एक्स प्रतिशत। तो 25/2 इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स प्रतिशत मतलब x/100 किसके बराबर है, 150 के बराबर। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 5 40 के 0 यहाँ से लगा 4, 8 × 8 = 4 12। तो आपका कितना आ गया आंसर, 1200। ऑप्शन भी इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।